इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। व क़ाल तआला इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फ़हुव रद्दुन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन जुमा और मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों,
दुआ मसनूना और सूरह काफ की इब्तिदाई चंद आयत की तिलावत के बाद कुरान करीम की दो मुख्तलिफ जगहों से दो मुख्तलिफ आयत और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से एक हदीस पेश की गई, जिसमें रब्बुल आलमीन फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, क्या है वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम्हारे उलमा हैं, जो तुम्हारे हुक्मरां हैं, जो हाकिम वक्त हैं, उनकी भी इताअत करो। लेकिन उलमा की, हाकिम वक्त की इताअत करने में इख्तलाफ पाते हो, फ़इन तनाज़अतुम, अपने उलमाओं की, अपने आलिमों की, अपने हुक्मरान वक्त की इताअत करने में कोई इख्तलाफ पाते हो, तो उस इख्तलाफ को लेकर के चलो किताब व सुन्नत की तरफ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, और इताअत करो अपने उमराओं की, मतलब हाकिम वक्त की। लेकिन हाकिम वक्त के इताअत करने में और उलमा के इताअत करने में अगर कोई इख्तलाफ हो जाए कि एक आलिम एक ही मसले में ये बात बता रहा है, दूसरा आलिम इसी मसले में ये बात बता रहा है, तो दोनों में से कौन सही होगा इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि दोनों की बात को तराजू के ऊपर रखेंगे, कुरान और हदीस के तराजू के ऊपर। और कुरान और हदीस की तराजू से जिस बात का प्रूफ हो जाए, जिनकी बातों की तस्दीक किताब और सुन्नत से हो जाए, उनकी बात को मान लेंगे, और जिनकी बात किताब और सुन्नत से साबित ना हो उनको छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि रब्बुल आलमीन ने जब इस आयत के अंदर फरमाया कि अतीउल्लाह, तो अल्लाह की इताअत का जहाँ हुक्म दिया वहाँ अपने साथ, मतलब अल्लाह की इताअत के साथ लफ्ज़ अतीउ जोड़ दिया कि हर हाल में अल्लाह की इताअत भी करनी होगी। मतलब अल्लाह की बात मानने में और अल्लाह की इताअत करने में कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की बात खुद दलील है। दूसरी बात फरमाया कि वह अतीउर रसूल, और रसूल की भी इताअत करो, इसी के साथ लफ्ज़ अतीउ जोड़ दिया कि रसूल की इताअत हर हाल में करनी होगी। रसूल की बात खुद दलील है, रसूल की बात को कुरान और हदीस के किस पैराए में रखोगे? रसूल जो कहते हैं वही सुन्नत है, अल्लाह जो कहते हैं वही सुन्नत है, उसी को मान करके चलना होगा। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के बाद तुम्हारे माशरे में, समाज में उलमा हैं, इस्लामिक ममलकत है अगर, तो वहाँ हाकिम वक्त हैं, और हाकिम वक्त को ऐसा मसला बयान कर रहे हैं, कोई ऐसी बात बता रहे हैं जिनकी बात कुरान और हदीस से है कि नहीं है, सो समझ में नहीं आ रही है बात, तब हाकिम वक्त की बात को अल्लाह और उसके रसूल की बातों से प्रूफ करना होगा। और जिनकी बातों की तस्दीक अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से हो जाएगी, उनकी बात को माना जाएगा। और खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जिसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने इस हदीस को जिक्र किया है कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कोई भी शख्स ऐसा अमल करे जिस अमल के ऊपर अल्लाह के रसूल का अमल नहीं है, फहुव रद्दुन, तो वो मरदूद है, वो बातिल है। अब हम देखते हैं कि इस माह के अंदर, जिस माह को हम माह शाबान कहते हैं, इसमें भी बहुत लंबे चौड़े इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का ये मौक़िफ़ और ये ख्याल है कि इस महीने में इस तरह के काम करने जायज़ हैं, और उसी तरफ एक बहुत बड़ी जमात का ये भी कहना है कि इस महीने में इस तरह के काम करने जायज़ नहीं हैं। एक आलिम अपनी तकरीरों में बयान करता है कि 15वीं शाबान के दिन जो भी अमल किया जाता है उसका सबूत किताब और सुन्नत से मौजूद नहीं है, और दूसरे आलिम उसको साबित करते हैं कि देखिए किताब और सुन्नत से साबित है कि नहीं है। अब दोनों में से किसकी बात को मानेंगे? हम आगे पीछे कुछ नहीं जानते हैं, जिसकी बात कुरान और हदीस से मिल जाएगी उसकी बात को मानेंगे, और जिसकी बात नहीं मिलेगी उसको छोड़ देंगे। चाहे जिसकी बात को हम छोड़ रहे हैं वो अपने वक्त का जितना बड़ा भी इल्म का समंदर हो, या जितने बड़े पैमाने पे उसकी शोहरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बात जब चलेगी तो अल्लाह और उसके रसूल की बात चलेगी, उसके आगे किसी की बात नहीं चलेगी।
उसी इख्तलाफ के हल को किताब व सुन्नत की तरफ ले जाने के बारे में ये महीना भी मुसलमानों के ऊपर कुछ लोगों की तरफ से आजमाइश का सबब बन गया है, क्योंकि बिदअतों का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है कि उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ बिदअत दंदना रहा है, हर तरफ शिर्क की गर्म बाजारी है, सुन्नतों का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसे आलम में ऐसी ऐसी बिदअतों को लोगों ने ईजाद कर दिया है कि अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह ही ताला इसको रोक सके तो रोक ले। बाकी जो लोग इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि इस काम को बढ़ चढ़ कर करें और अल्लाह ताला इनकी खास मदद और नुसरत फरमाए ऐसे लोगों की। अब इस महीने के अंदर बहुत सारे आमाल हैं। इस महीने से पहले भी एक महीना गुजरा जिसको हम और आप रजब के नाम से जानते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिला दी गई। जैसे रजब के 27वीं शब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की शब बना दी गई। किताब व सुन्नत के मुताले से और किताब व सुन्नत के स्टडी से ये पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज तो हुआ, इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद रब्बुल आलमीन फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरिय्यह, कि ज़ात अल्लाह की ज़ात पाक है जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर कराई और फिर मस्जिद अक़सा से आसमान तक का सफ़र करवाया। जिसमें तो हमारा ईमान और अक़ीदा है। और मेराज के ऊपर ईमान रखना भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात के ऊपर ईमान लाना है। अगर कोई शख्स मेराज का इनकार कर रहा है, गोया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर रहा है। तो किताबों के मुताले से कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें आती हैं वो ये है कि मेराज के साल में ही इख्तलाफ है। मेराज किस साल में हुआ इसी में इख्तलाफ है, तो दिन और महीने का क्या कहना है। चलिए मान लेते हैं, सपोज डेट अगर मान लिया जाए कि 27 रजब की रात में ही मेराज हुआ, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मान लिया जाए तो अगर 27 रजब की शब मेराज की रात है तो इस रात के अंदर की जाने वाली इबादतों का सबूत किताब व सुन्नत से होना चाहिए। अगर 27वीं शब को ही मेराज हुआ तो हमें यह देखना है कि इस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और क्या करने का हुक्म दिया, सहाबा ने क्या किया। लिहाजा जितने भी काम किए जाते हैं, रोजे रखे जाते हैं और ना जाने कैसी कैसी बिदअतें की जाती है, ये सारी चीज़ें हराम हैं, क्योंकि इसका सबूत कुरान और हदीस से नहीं है। रोज़ा रखना है तो आप हर दिन क्यों नहीं रखते हैं, एक दिन बीच करके हर दिन रोज़ा रखिए, एक दिन खाइए एक दिन रोज़ा रखिए, ऐसे पूरे महीने आप रोज़ा रखते रहिए, क्यों नहीं रखते हैं। आए किताब व सुन्नत की दलील में ये बात साबित है कि हर महीना के 13, 14, 15 को रोज़ा रखिए, क्यों नहीं रखते हैं हर महीना में 13, 14, 15 को। फिर ये भी एक हफ्ते में 2 रोज़ा रखिए, सोमवार के दिन का और जुमरात के दिन का, उसको क्यों नहीं रखते हैं। तो जो चीज़ें किताब व सुन्नत से हैं उसको लोग जानते भी नहीं हैं, और जिसका सबूत किताब व सुन्नत से नहीं है उसका एहतमाम ऐसे करते हैं जैसे कि अल्लाह ने इसी को करने का हुक्म दिया। हर सोमवार और जुमरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पे फरिश्ते हर इंसान के अमाल को पेश करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं सोमवार और जुमरात के दिन का रोज़ा रखूँ, क्योंकि जब मेरा अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाए तो इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से रहूँ। तो आप हर सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखिए, हर हफ्ते आता है 2 दिन, हर महीने रखिए 13, 14, 15, जब मन आए तब रख लीजिए, किसी दिन खाना भी खाइए, किसी दिन रोज़ा भी रख लीजिए। ये सारी चीज़ें किताब व सुन्नत से है, लेकिन 27वें शब को ही रोज़ा रखा जाएगा ये हराम है। इसलिए हराम है कि इसकी दलील किताब व सुन्नत से नहीं है। और अगर नहीं है तो जो लोग 27वीं रजब के शब में या 26वें रजब की तारीख में रोज़ा रखते हैं, गोया वो ये साबित कर रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुंचाने में खयानत से काम लिया है। अल्लाह अकबर। और वो ये सोच रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन अमल जो करना चाहिए था उसको उम्मत से छुपा लिया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम है। जो लोग 27वीं शब के रात को रोज़ा रखते हैं या 26 को रोज़ा रखते हैं,
उसी तरीके से ये शाबान भी बिदअतों के गर्म बाजारी में खोजा हुआ है। इस महीने की बिदात क्या है? कुरान खानी करवाना, मिलाद करवाना, दुआओं का एहतमाम करना, नवाफिल का एहतमाम करना, और न जाने कैसी कैसी बिदअतें हैं जो हमें मालूम भी नहीं है और लोग कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुरान खानी करना जायज़ नहीं है, तो एक तरफ से ये शुबहात आते हैं कि आप कुरान पढ़ने को गलत कैसे कह रहे हैं। अरे कुरान खानी में नाच ड्रामा थोड़ी होता है, कुरान ही ना पढ़ा जाता है। मैं ये कहता हूं कि हर वो काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से न मिले वो चीज़ हराम है। क्या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में लोग मरा नहीं करते थे? कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के मरने के ऊपर कुरान खानी किया? अगर नबी ने नहीं किया तो चलिए सहाबा किराम में से कोई भी अगर ये काम किया हो तो हम आज करने के लिए तैयार हैं इस वक्त से, सिर्फ हमें एक दलील चाहिए। तो किसी भी इबादत को खास कर लेने से वो इबादत नहीं हो जाती है, बल्कि उसके ऊपर दलील चाहिए कि इसकी दलील किताब और सुन्नत से है कि नहीं है। आज क्यों नहीं कुरान पढ़ते? आप सुबह में क्यों नहीं पढ़ते? फजर में क्यों नहीं पढ़े? फजर में तो कोई उठते नहीं है, सब सोए रहते हैं। असर के वक्त क्यों नहीं पढ़ते हैं? जोहर में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हाँ, रजब के महीने में क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुहर्रम में क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये शाबान ही में क्यों? और शाबान में खास दिन में ही क्यों और खास वक्त में ही क्यों? अरे रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वला तश्तरू बिआयातिल्लाहि समन कलीला, अल्लाह की आयतों को मामूली कीमत के बदले में बेचा मत करो। ये जो किराए पे ला के पढ़वाते हैं लोग कुरान, इससे बड़ी कुरान की तौहीन कुछ हो नहीं सकती है। इतनी बड़ी तौहीन तो वो मुशरिकीन भी नहीं करते जो कुरान के खिलाफ है। लिहाजा मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि किसी भी काम के करने का सबूत किताब और सुन्नत की दलील से मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो मैं उसको अपने जूते की नोक पे रखता हूं, और जो चीज़ किताब और सुन्नत से साबित है उसको मैं अपने सर और आंखों पे रखता हूं। अब यहाँ पे एक एतराज यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि मामूली कीमत के बस अल्लाह की आयतों को मत बेचा करो। तो चलिए मामूली कीमत के बदले में तो नहीं बेचेंगे, अगर भारी भरकम कीमत मिले तो बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि मामूली कीमत के बस में मत बेचो। अब कुरान खानी करने जा रहे हैं तो 2000 रुपया मिल रहा है, अगर 2000 की जगह 2 लाख मिल जाए तो 2000 के मुकाबले में 2 लाख बड़ी कीमत है कि नहीं है? तो बड़ी कीमत के बस बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? क्योंकि अल्लाह तो छोटी कीमत के बस बेचने से मना कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, कुरान की एक आयत के मुकाबले में पूरी दुनिया की दौलत ही मामूली है, तुम किसकी बात कर रहे हो? कुरान की एक आयत के बदले में पूरी दुनिया की दौलत मामूली और हकीर है। कुरान के निकात को समझने की कोशिश करें, और याद रख लीजिए कि आप एक नहीं 1 लाख कुरान पढ़ के अपने मुर्दे को सवाब पहुंचाने की कोशिश कर लीजिए। कसम अल्लाह की, मुर्दे को 1 रत्ती बराबर सवाब नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको गुनाह जरूर मिलेगा। इसलिए कि आपने इस चीज को दीन में इजाद कर लिया है, जिस दीन के बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और बहैसियत इस्लाम में इस दीन से राजी हो गया। तो रब्बुल आलमीन जिस दीन से राजी हुआ उस दीन में कुरान खानी नहीं है जी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान खानी नहीं ना होती थी, और अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कह रहा है कि मैं तुम्हारे इस दीन से राजी हो गया। तो जिस दीन से अल्लाह राजी हो गया उस दीन में कुरान खानी नहीं है। अब कहते क्यों नहीं बख्शा जाएगा? इंदिरा गांधी जब मर गई तो जमीर फरोश मुल्लाओं ने 3 कुरान पढ़ के इंदिरा गांधी को बख्शना शुरू कर दिया था, कांग्रेस पार्टी से पैसा वसूल करने के लिए। मैं कहता हूं कि अगर कुरान खानी की वजह से मुर्दे की बख्शिश हो रही है तो कसम अल्लाह की इंदिरा गांधी भी बख्शाई हुई है। और अगर इंदिरा गांधी बख्शाई हुई नहीं है, क्यों? इसलिए कि वो काफिर है।
और काफिर की बख्शिश नहीं होती है। अगर इंदिरा गांधी काफिर होने की वजह से उसकी बख्शिश नहीं हो रही है, यहाँ एक कुरान पढ़ने से बख्शिश हो रही है, 3 पढ़ा जा रहा है नहीं बख्शिश हो रही है, तो तुम भी अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करो। दूसरी बात यह कि इसमें लोग मिलाद का भी बहुत एहतमाम करते हैं। एक लफ्ज में बात समझ लेने की कोशिश कर लीजिए कि ये सारी चीजें मौलवियों की दुकानें हैं, ये मार्केटिंग होते हैं। जैसे हर व्यापारी, हर आदमी हर तरह का कारोबार करता है। कोई कपड़ा सिलने वाला है तो ईद बकरीद छठ वगैरह में उसका कारोबार बहुत चलता है। इसी तरह से कोई फल फ्रूट्स वाला है तो फल, जिस फल का ज़्यादा मौसम होता है उसमें उसकी कारोबार ज़्यादा चलती है। तो मौलवियों के भी कारोबार के कुछ मौसम हैं। उन्हीं मौसमों में ये अहम मौसम ये भी है, शाबान भी है। जितने को देगा कुरान ले लेगा और चल देगा। ये सारी चीज़ें इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हराम है जी। इसलिए हराम है कि इसका सबूत किताब और सुन्नत से नहीं है। और जिसका सबूत किताब और सुन्नत से नहीं हो वो एक आदमी करे कि पूरी दुनिया करे, किसी चीज़ की कसरत या किल्लत हक और बातिल का मेयार नहीं हो सकता है। हक और बातिल का मेयार होगा तो किताब और सुन्नत की दलील होगी। उसके बाद इसी तरह से लोगों का ये ख्याल है कि इस रात के अंदर रूह वापस आती है, अपने घरों की ज़ियारतें करती हैं। एक अगर मेंटल पागल आदमी को भी समझेगा, मेंटल को भी समझाइएगा तो वो भी समझ जाएगा कि तुम तो घर छोड़ के चले जाते हो कब्रिस्तान में, और मुर्दे कब्रिस्तान छोड़ के चले आते हैं घर में, तो मुलाकात कहाँ होती है? अरे कहा तो ना कि रूह वापस आती है। तो जब रूह मान लो कि वापस से आ रही है तो तुम तो चले जाते हो कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान वाले मुर्दे तो चले आते हैं घर में, तो मुलाकात कहाँ होती है? मुलाकात होनी चाहिए ना। और मान लो कि रूह आ भी रही है तो उसको रोकते क्यों नहीं हो? उसको रोकना चाहिए ना कि हाँ ये हमारे अब्बा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, दादा अब्बा से मोहब्बत नहीं है। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो इस दुनिया से चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है। और तुम कहो कि रूह वापस आती है। अगर रूह वापस आती है तो तुम रब्बुल आलमीन की आयतों का इनकार कर रहे हो, क्योंकि जिंदे तो सब चले जाते हैं कब्रिस्तान और मुर्दे सब घर चले आते हैं, तो मुलाकात होती ही नहीं है। तो रूह के आने का फायदा क्या हुआ? और ये अपने मनमानी जिंदगी, अपने मनमानी तौर पे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो और शरीयत को समझने की कोशिश कर रहे हो। जो मर जाएगा वो वापस आ नहीं सकता, ये रब्बुल आलमीन का कानून है। क्योंकि कब्र एक आर है, एक हद है, एक बॉर्डर है। जो इस दुनिया से किया उसको इसी सरहद के अंदर रहना है, इस सरहद से वो बाहर नहीं जा सकता है। एक दिन मुकर्रर है जो इसको इस सरहद से उठाया जाएगा, जो यहाँ नहीं आएगा रब्बुल आलमीन के यहाँ हाजिरी होनी है उसकी। ये सारी चीज़ें बातिल है और इसका कोई सबूत किताब और सुन्नत की दलील से नहीं। दूसरी बात यह है कि इस रात में अल्लाह ताला बंदों को कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर माफ़ करता है। मतलब कबीला बनु कल्ब था, वो उसके पास सिर्फ बकरियों का ही रेबर था, तो बकरियों का तिजारत था, बकरियों की तिजारतें होती थी। तो समझिए कि बकरियों का एक रेबर था। अगर अल्लाह ताला एक बकरी के बदले में इंसान की मग़फ़िरत करना चाहे तो एक बकरी के जिस्म पे कितने बाल होंगे? मतलब यह हुआ कि बेहिसाब मग़फ़िरत करता है इस रात को अल्लाह ताला। और दलील भी देते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़िक्र किया है। जी सही बात है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जिक्र किया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है। वो कहती है कि मैं जब रात में बेदार हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पे नहीं पाया। अब हज़रत आयशा परेशान होकर के घर से बाहर चली आई दरवाजे पे कि कहाँ गए अल्लाह के रसूल। तो हज़रत आयशा कहती है कि जैसे मैं दरवाजे के बाहर गई तो उधर से देख रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा क्यों चली आई हो घर से? क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे ऊपर जुल्म कर देगा, तुम्हारे यहाँ पे हम नहीं रहेंगे? फरमाया कि नहीं, हम तो ये सोचते थे कि आप किसी दूसरी बीवी के यहाँ पे कोई किसी खास ज़रूरत और किसी खास काम से चले गए होंगे। फरमाया कि नहीं ऐसा तुमको मालूम है आज की रात कौन सी रात है? आज की रात वो रात है कि रब्बुल आलमीन समाए दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत करता है। ये हदीस तो है, लेकिन ये हदीस की सनद ही सही नहीं है।
इसलिए कि इस हदीस के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को जिक्र करने के बाद खुद लिखते हैं कि इस हदीस के अंदर हज्जाज बिन अरतात नाम का एक रावी है जो कि झूठा है। तो झूठे आदमी की बात आप दुनियावी मामले में नहीं मानते हैं, हदीस में उसी की बात चलेगी। दूसरी बात यह है कि हज्जाज बिन अरतात ने जिस आदमी से हदीस बयान किया है, हज्जाज बिन अरतात और जिससे हज्जाज बिन अरतात ने हदीस बयान किया है, वो दोनों की मुलाकात है ये नहीं है, दोनों ने एक दूसरे से हदीस सुना ही नहीं है। और हज्जाज बिन अरतात कह रहा है कि हमने उसको हदीस बयान करते हुए सुना, और हदीसों का मुताला करने के बाद पता चलता है कि दोनों का ज़माना अलग अलग है, दोनों में से किसी ने एक दूसरे को नहीं सुना। तो जब सुनबे नहीं किया तो वो हदीस कैसे हो जाएगी? लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम हकीकत के पर्दे में हर चीज़ को देखने की कोशिश करें। उसके बाद एक बिदअत ये भी है कि लोग इस रात के अंदर बहुत बेहतरीन खाने पकाने का इंतज़ाम भी करते हैं। अब वो खाना पकाना हराम नहीं है, लेकिन चूंकि आपने उस दिन को वो अहमियत दी जिसकी अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं है, जिसकी अहमियत कुरान और हदीस में नहीं है, वो दिन ही खराब, मतलब वो दिन जिसको आप अच्छा समझ के कर रहे हैं उसमें कोई भी अच्छा काम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अच्छा वही होगा जो किताब और सुन्नत से साबित होगा, बाकी किताब और सुन्नत के अलावा जो भी है सब बातिल है। तो इस दिन में लोग जो खाने पीने का खास एहतमाम करते हैं, इससे भी बचें। हो सकता है कि इसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी आपके कदमों में आकर के गिर जाए। हो सकता है कि रब्बुल आलमीन आपको मरदूद करार दे दे, क्योंकि ये मौलवियों के पेट भरने और जेब को गर्म करने का मौसम है। लिहाजा इन सारी चीज़ों से बचें और हर मामले में किताब और सुन्नत की दलील की तरफ रुजू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह का रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो और जिन चीज़ों से रोके उससे रुक जाओ। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे मिलाद जो करते हैं तो चलिए, कुरान और हदीस में मिलाद के बारे में तो कोई बात है नहीं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने मना कहाँ किया है मिलाद न मनाओ। अरे किसी चीज़ का जिक्र न करना ही उसके न होने की दलील है। किसी भी चीज़ का जिक्र न करना ही उसके न होने की दलील है। अब बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें उस तरीक़े से वजाहत नहीं है जिस तरीक़े से हम माशरे के अंदर देखते हैं, तो क्या वो चीज़ गलत हो जाएगा? अब आदमी कहता है कि फ़लाँ चीज़ खाना जायज़ है, फ़लाँ चीज़ खाना हराम है, अब उतनी वजाहत के साथ तो नहीं है, तो यहाँ तो मानते हो और वहाँ अपने मतलब की बात होती है, अपने मकसद की बात होती है, तो वहाँ हदीस को बदल देते हो। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़। अल्लाह की बाज़ आयतों पर ईमान लाते हो और बाज़ आयतों का इनकार कर देते हो। लिहाजा किसी भी दिन में किसी भी ख़ास अमल को अंजाम देने के लिए किताब और सुन्नत से साबित होना ज़रूरी है। अब कब्रों पे आज क्यों नहीं जाते हैं आप? कल क्यों नहीं गए थे? रजब में क्यों नहीं गए? ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा में क्यों नहीं जाते हैं? फिर रजब के बाद शाबान के बाद रमज़ान आएगा, रमज़ान में क्यों नहीं जाते हैं आप? शव्वाल में क्यों नहीं जाते हैं? ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा में क्यों नहीं जाते हैं? मुहर्रम और सफ़र में क्यों नहीं जाते हैं? ये शाबानी में क्यों जाते हैं? और शाबानी में जाते तो पूरे महीने क्यों नहीं जाते हैं? पूरे महीने नहीं जाते तो कम से कम 15वीं शाबानी को क्यों जाते हैं? चलिए 15वीं शाबानी को ही गए तो 16वीं को क्यों नहीं गए? 17वीं को क्यों नहीं गए? कब्रों पे जाना मना नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे क्या होगा कि तुम्हारी अपनी मौत याद आएगी और तुम्हारे जो मुर्दे कब्र के अंदर सोए हुए हैं उनको तुम्हारी दुआएं नसीब होंगी। कब्र में जाइएगा तब उनके लिए दुआ कीजिएगा, अगर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी तो अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता कर देगा। अगर वो किसी मुसीबत में फंसे हुए कब्र के अंदर तो अल्लाह ताला आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उनको मुसीबत से निकाल देगा। तो कब्र में जाने का फ़ायदा क्या हुआ कि मुर्दे को आपकी दुआ नसीब होगी। और दूसरी बात यह है कि आप भी सबक लीजिएगा कि कैसे कैसे लोग इस कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, इस मैदान के अंदर सोए हुए हैं। हर उम्र का आदमी है, नौजवानों की कब्रें हैं, बच्चों की कब्रें हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, एकदम माशरे का सबसे बड़ा दबंग और सबसे बहादुर आदमी भी है, सबसे कमज़ोर आदमी भी सोया हुआ है और हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। कल भी हमारा मकाम यही होगा। इन सारी चीज़ों को जब आप सोचिएगा तो अल्लाह और उसके रसूल की याद आएगी। तो ये सोचने का मकाम सिर्फ एक रात में नहीं है,
क्यों नहीं जाते हैं? जब मर्जी आए तब जाइए, जिस वक्त समझ में आए उस वक्त जाइए, 15वें शाबान के दिन ही क्यों? इसलिए कि यही बिदअत है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात, सबसे बेहतरीन हिदायत जो हो सकती है वो अल्लाह की हिदायत, वो अल्लाह की बात। व खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जो सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, और जान लो कि हर नई चीज़ों को ईजाद करना बिदअत है। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत ज़लालत है, गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया। लिहाजा जो इस बात की है कि हम होश के नाखून लें, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े। अब कहते हैं कि कबीला बनु कल्ब के बकरी के बराबर लोग मग़फ़िरत करते हैं। अगर ये हदीस साबित है तो कसम अल्लाह की हमें जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं? हम ही अभागे हैं, सबसे हम ही बदनसीब हैं कि हम अपने बाप दादा की कब्र पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे कि हदीस साबित नहीं है, वरना हम ही अभागे हैं क्या कि हम नहीं जाएंगे। कभी भी जा सकता है आदमी, किसी वक्त भी जाएगा, जिस वक्त मर्जी आएगी उस वक्त जाएगा, जिस वक्त छुट्टी में रहेगा, जिस वक्त फुर्सत के लम्हात में रहेगा तब जाएगा। रात में भी जा सकता है, दिन में भी जा सकता है, सुबह में भी जा सकता है। 15वें शाबान के दिन नहीं जा सकता, इसलिए कि आज के दिन रूहें आती हैं और आज ही के दिन जाना है, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से कब्रों को सजाया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं, बत्तियां जलाई जाती हैं। कसम अल्लाह की, अल्लामा इकबाल ने यही सारी मंजरों को देख करके कहा था कि है शोर दुनिया, है शोर के हो गए मुस्लिम नाबूद, है शोर के हो गए मुस्लिम नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कभी मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये है मुसलमान के जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हर काम में गैरों की मुशाबहत। गैरों के यहाँ भी एक रात आता है लाइट जलाने की, बत्तियां जलाने की। अब हमारे यहाँ भी तो होना चाहिए, तो उसका देखा देखी 15वें शाबान को बना दिया कि चलो इस दिन हम भी लाइट जलाएंगे, बत्तियां जलाएंगे। और कौन है कि मुसलमान बदनाम है, मुसलमान मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। अरे ऐसे हो, इतने बदतर हो चुकी है ये कौम कि कसम अल्लाह की इस कौम की हालत ऐसी नहीं है कि एक घोट रब्बुल आलमीन इसको पानी पिला दे। लेकिन अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है जिसके ऊपर रहम खाकर रब्बुल आलमीन पानी बरसाता है और फसलें उगाता है। अल्लाह के सुन्नतों की मुखालफत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाएगा। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए। फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्री, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों की मुखालफत करते हैं उनको इस बात से डरना चाहिए कि अन तुसीबहुम फितनतुन युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि कहीं उनको फितने के अंदर मुब्तला कर दिया जाए या कहीं उनको कोई दर्दनाक अजाब न पकड़ ले। जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों की मुखालफत से बचना चाहिए। करीब है कि ऐसे लोगों को फितने के अंदर मुब्तला कर दिया जाएगा। इस लफ्ज़ फितना की तफसीर में जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लफ्ज़ फितना से मुराद अल कत्ल है। यहाँ फितने में मुब्तला हो जाओगे मतलब कत्ल कर दिए जाओगे। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम से मुराद ये है कि जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जब जालिम बादशाह मुसल्लत होगा तो वो कत्ल करेगा कि फूल बरसावेगा। तो ये तो अल्लाह की सुन्नत है। अरे इतने जालिम हो चुके हम कि हमें खुद जिंदा रहने का हक नहीं है इस जमीन के ऊपर। जे जाए कि लोग जिंदगी की आरज़ुएं कर रहे हैं। खालिस किताब और सुन्नत से कोई चीज़ साबित होगी तभी उस चीज़ को माना जाएगा। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक दो बातें हैं कि हर उस चीज़ से बचिए जिसका सबूत कुरान हदीस में नहीं है, और हर उस मसले को जानने की कोशिश कीजिए। आलिमों से मिलिए, उलमाओं से मिलिए, जैसे तैसे लोगों से नहीं मिलिए जो आपके ईमान और अकीदे को बर्बाद कर दे, आपके ईमान को खरीद ले, क्योंकि ईमान के लुटेरे बाजारों में और मार्केटों में घूम रहे हैं। लिहाजा हमें जो है बहुत अच्छी तरीके से किसी भी काम को करने से पहले उसकी तहकीक ज़रूरी है। मैं एक हदीस सुना करके आपको बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, मतलब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, इनसे एक आदमी ने पूछा कि हज तमत्तु अफजल है या हज क़िरात या हज इफ़रात अफजल है।
उन्होंने कहा कि हज तमत्तु अफजल है। तो सवाल करने वाले ने कहा कि लेकिन आपके वालिद साहब मतलब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो कहते हैं कि हज इफरात बेहतर है। उन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज तमत्तु अफजल है, और तुम कह रहे हो कि अबू बकर और उमर ने ये फरमाया। मुझे डर है कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की बात बता रहा हूँ कि अरे अल्लाह के रसूल ने इस मसले में ऐसे किया, और तुम करो कि अबू बकर और उमर ने ऐसे किया। अगर यही रविश रही और यही हरकत रही तो मुझे डर है कि रब्बुल आलमीन कहीं आसमान के ऊपर से पत्थर की बारिश ना कर दे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया और तुम करो कि अबू बकर और उमर ने ऐसा किया। मतलब अल्लाह के रसूल के बात के मुकाबले में अबू बकर और उमर की बात भी नहीं चल सकती है। आज लोगों का ये कि मिलाद हराम है, ये फातिहा जो कराते हो ये हराम है, ये कुरान खानी हराम है। अरे आप ना कर रहे हैं, फलां मौलाना साहब तो ऐसे कर रहे हैं कि जायज़ है। अरे मैं तुमको किताब सुन्नत सुना रहा हूँ और तुम हमें कह रहे हो कि फलां मौलाना साहब ऐसे कर रहे हैं। करीब है कि कहीं आसमान से पत्थर की बारिश नाज़िल हो जाए, या करीब है कि कहीं हमें और आपको इस ज़मीन के अंदर धंसा न दिया जाए, जैसी हरकतें हैं हमारी और आपकी। किताब सुन्नत के ऊपर उलमा को तरजीह दे रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम उस चीज़ की इताअत करो, उस चीज़ की पैरवी करो जिस चीज़ को तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी के ऊपर उतारा। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और अल्लाह के अलावा और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी दूसरे औलिया की पैरवी मत करो, किसी दूसरे औलिया की पैरवी ना करो। औलिया से मुराद है मतबूईन, जिसको लोग सुनते हो, जिसकी बात मानते हो, वो मुराद है यहाँ पे। तो हम आपको हदीस सुनाबे, हम आपको कुरान की आयतें सुनाबे, और आप कहिए कि कुरान की आयतें और हदीस तो अपनी जगह है, लेकिन फलां साहब ऐसे भी कह रहे थे। अरे ऐसे कह रहे थे जो कह रहे हो, डरते क्यों नहीं हो कि कहीं रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर से आसमान की बारिश नाजिल कर दे या जमीन के अंदर धंसा दे। जहां किताब और सुन्नत की मुखालफत। आज जो मुसलमान बेचैन है, परेशान है, दुनिया की किसी हुकूमत और किसी ताकत की कोई साजिश नहीं है, किसी की कोई साजिश नहीं है। हम अपने करतूत की वजह से ये भुगत रहे हैं, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ अपने ईमान में शिर्क को नहीं मिलाया, उसके लिए मुकम्मल हम अमन है, मुकम्मल चैन और सुकून है। अगर हमारे पास अमन चैन और सुकून नहीं, इसका मतलब है कि हमारे ईमान में गड़बड़ी है, ईमान में गड़बड़ी है। वो सहाबाए कराम जिनके पास ना दौलत थी, ना रुपये थे, ना पैसे थे, ना जायदाद थी, जब उन्होंने ईमान को कबूल किया और शिर्क को अपने जूते की नोक पे ठुकरा दिया, तो रब्बुल आलमीन ने उनको आधी से ज़्यादा दुनिया हाथ में दे दी। आज तुम 10 बाई 10 के घर बनाने के लिए परेशान हो। अरे मुसलमान 10 बाई 10 के घर के लिए परेशान नहीं होता है। मुसलमान की शान तो यह है वो ज़मीन के जिस खित्ते पर चाहे अपनी बस्तियाँ आबाद कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हमने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया, अल्लाह ने हमको छोड़ दिया। अल्लाह के हकाम को पकड़ोगे, रब्बुल आलमीन की फिर वही मदद और वही नुसरत आएगी जिसका वादा हमसे रब्बुल आलमीन ने लिए हुआ। तो इस महीने के अंदर जो भी काम किए जाते हैं वो सब के सब नाजायज़ गलत है, और ये मौलवियों के मार्केटिंग का एक मौसम है, उनके जेब को भरने का, उनके पेट को भरने का। इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर मामले में किताब और सुन्नत की तरफ पलटने वाला बनाए, और हमें बिदअतों से नफरत करने वाला, सुन्नतों से मोहब्बत करते हुए सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहू यस्तजिब लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम।